हेलो फ्रेंड्स, आई एम एंजल जॉर्ज एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एंजल जॉर्ज 084 पे। आज हम बात करेंगे कि नैप यानी कि सोना जो है वो हमें छोटी छोटी नैप्स लेनी क्यों ज़रूरी है। जैसे जैसे हम ओल्ड एज में होते जाते हैं, मतलब कि हमारी एज जो है वो बढ़ती जाती है, तो हमारा 2 आवर जो स्लीप होता है वो कम होना शुरू हो जाता है। और आजकल की जो लाइफ है, इस भागदौड़ की लाइफ में बहुत कुछ ऐसा है जिसके कारण हमारे जो स्ट्रेस लेवल है वो बढ़ता जा रहा है और हमारी जो नींद है वो कम होती जा रही है। और एक नॉर्मल इंसान को 7 to 8 आवर्स की स्लीप लेनी बहुत ही ज़रूरी है, लेकिन 7 to 8 आवर्स जो स्लीप है वो ले ही नहीं पाते हैं, क्योंकि स्ट्रेस इतना ज़्यादा हो गया है। किसी को अपने काम का स्ट्रेस है, किसी को अपनी स्टडी का स्ट्रेस है, किसी को और भी बहुत सारी ऐसी बिजनेस की प्रॉब्लम या किसी और चीज़ की प्रॉब्लम है। तो वो स्ट्रेस लेवल इतना ज़्यादा है कि वो अच्छी तरह से अपनी नैप जो है, अपनी जो स्लीप है वो पूरी नहीं कर पाता है, यानी कि 7 to 8 आवर्स की स्लीप जो है वो पूरी नहीं कर पाता है। तो उस बीच क्या होता है, जो मोस्टली फ़ोन पे ज़्यादा बच्चे जो हैं आजकल, जो यंग जनरेशन तो क्या, एक छोटे बेबी को भी देखा जाए तो वो भी उसके माँ बाप जो है उसको फ़ोन पकड़ा देते हैं, और फ़ोन वो इतना ज़्यादा यूज़ करता है कि वो आजकल आपने देखा होगा कि बच्चे जो है बहुत इरिटेट हो रहे हैं, क्योंकि इसमें से जो भी ईएमएफ, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड जो है, यानी कि जो रेज निकलती हैं, उसके कारण हमारे जो ब्रेन है उसके ऊपर इतना असर होता है कि कंसंट्रेशन पावर जो है वो कम हो जाती है, और स्ट्रेस लेवल जो है वो बहुत ज़्यादा हो जाता है। बच्चा हो या कोई बड़ा हो तो वो इन सब चीज़ों से प्रभावित होता जा रहा है। और पेशेंस आजकल आपने देखा होगा, नोटिस किया होगा, किसी भी बंदे में, चाहे वो छोटा है, बच्चा है, चाहे वो बड़ा है या यंग एज है या फिर ओल्ड एज है, उनमें पेशेंस की बहुत ही कमी हो गई है, क्योंकि वो पूरी तरह से ब्रेन जो है वो रेस्ट नहीं कर पाता है, पूरी तरह से हमारी बॉडी जो है वो रेस्ट नहीं कर पाती है। तो आजकल इलेक्ट्रॉनिक का ज़माना है, मोस्टली सब जगह फ़ोन तो जो यूज़ करते करते हैं, लेकिन कुछ ऐसे हैं ऑफिसेज में या फिर जो फर्दर स्टडी कर रहे हैं, सब कुछ आजकल आपने देखा होगा कोरोना के कारण भी ऑनलाइन सब कुछ हो गया है, तो ऑनलाइन ही बच्चों को स्टडी की जाती है। स्टडी भी बच्चे ऑनलाइन कर रहे हैं, तो उसके कारण आपने देखा होगा कि अपने घर के माहौल में कि बच्चे जो हैं वो बाहर ना जाने के कारण, खुली हवा में ना ग्रो करने के कारण, उनमें जो है स्ट्रेस लेवल तो एक बात कहेंगे, लेकिन वो चिड़चिड़े हो रहे हैं। और जो बड़े लोग हैं वो अपने काम को वर्क फ्रॉम होम तो कर रहे हैं, जैसे कंप्यूटर के ऊपर काफ़ी टाइम तक काम करते रहते हैं, लेकिन वो बीच में अगर रेस्ट ले ले, आँखों की रोशनी बहुत कम हो रही है और भी बहुत सारी चीज़ें जो है बहुत कम हो रही है। इसका एक कारण ये भी है जो कि साइंटिफिकली प्रूव हो चुका है कि हाँ, जो इसमें से, जो फ़ोन में से, जो हमारे कंप्यूटर में से, जो वाईफाई में से, या जो भी इलेक्ट्रॉनिक प्रिंटर है और भी बहुत सारी ऐसे माउस है, वायरलेस माउस है, वो सारी जो रेज़ हैं वो हमारे शरीर के ऊपर, हमारे ब्रेन के ऊपर बहुत ही असर कर रही है। तो उसके कारण आपने देखा होगा कि बच्चे जो हैं, बच्चे हों या बड़े हों, बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेसफुल लाइफ जी रहे हैं। तो उसके लिए उसका समाधान क्या है कि हमें जब भी, अगर हमारे घर में वाईफाई लगा है या फिर किसी भी तरह का कोई इंस्ट्रूमेंट है, फ़ोन है, तो उसको भी अपने साथ लेके नहीं सोना चाहिए, उसको अपने से दूर रख के सोना चाहिए, और बच्चों को एक लिमिट बना लेनी चाहिए। और ख़ास तौर पे बच्चे आजकल जो घर रह रहे हैं, उनको 1 से 2 घंटे तक बहुत ही ज़रूरी है कि वो सो जाएं। और वर्क फ्रॉम होम जो कर रहे हैं, यानी कि जो कि कंप्यूटर पे काम कर रहे हैं, उनको भी चाहिए कि वो थोड़ी देर अपना जो नैप है, यानी कि 8 आवर्स की नैप जो है वो कंप्लीट करें, और वॉक करने के लिए जाएं और एक्सरसाइज करें, कुछ ना कुछ ऐसा बॉडी वर्क करना चाहिए कि उससे उनका स्ट्रेस लेवल भी कम हो। और नैप लेनी बहुत ही ज़रूरी है काम के बीच में। अपने आप को, जैसे 1 आधा घंटा हम कंप्यूटर पे या फ़ोन पे या किसी और चीज़ पे काम करते हैं, तो हमें हल्का सा अपनी आँखों को रिलैक्स करना चाहिए। उससे क्या होगा, हमारे न्यूरॉन जो है वो सही तरह से काम करेंगे। अगर हम डेली नैप लेते हैं, यानी कि 10-15 मिनट, 1 घंटे के बाद 10-15 मिनट की, या फिर रेगुलर, हम वैसे तो ये है कि 1 घंटा काम करने के बाद या 2 घंटे काम करने के बाद हमें 15 मिनट या आधा घंटा नैप लेनी चाहिए। और अगर हम नहीं ले पाते हैं तो उससे क्या होता है, हमारी आई साइट वीक होती है, हमारा स्ट्रेस लेवल ज़्यादा होता है, अलर्टनेस ख़त्म होती है, फोकस नहीं हम किसी चीज़ पे कर पाते हैं और इरिटेट रहते हैं। तो इसलिए अगर आप रेगुलर नैप लेना शुरू करेंगे तो आप देखेंगे कि आप में बहुत सारी चेंजेस आई हैं, और जो पानी है वो पानी भी बहुत, मतलब कि हमें हर घंटे में 50 ml पानी जो है वो ज़रूर लेना चाहिए।
ये नहीं है कि एकदम से, क्योंकि ये प्रूव हो चुका है और कि हमारी किडनी को हर 1 घंटे के बाद 50 ml पानी की ज़रूरत होती है, मतलब हमारी बॉडी को, तो इसलिए हमें पानी भी ज़रूर पीना चाहिए। और अगर हम नैप लेते हैं तो उससे क्या होता है कि हमारा जो स्ट्रेस है वो ड्रेन हो जाता है और हम ज़्यादा एनर्जेटिक फील करते हैं और लर्निंग पावर हमारी बढ़ती है और मूड जो है हमारा वो भी अच्छा रहता है। और अगर हमारे में जैसे कि कई बार होता है कि बहुत ज़्यादा हम टायर्डनेस महसूस करते हैं, अपने मूड को सही करने के लिए B12 जो है B1 जो है वो बहुत ही ज़्यादा हमारे लिए कारगर सिद्ध होता है। तो इसलिए हमें विटामिन B1 जो है वो अपनी डाइट में ज़रूर रखना चाहिए। मोस्टली सब बोलते हैं कि अगर हमारे जो ब्लड टेस्ट हम करवाते हैं तो वो सही आ रहे हैं, लेकिन फिर भी हमें वीकनेस फील हो रही है, या मेरे से मेरे कलीग ही हैं, उन्होंने पूछा कि अगर हमारे सब ब्लड शुगर या ब्लड सैंपल्स जो भी हम CBC या कुछ भी भेजते हैं तो वो बिल्कुल सही आ रहे हैं, तो फिर हमें सप्लीमेंट खाने की क्यों ज़रूरत है। सप्लीमेंट खाने का मतलब ये नहीं है कि आप जो है वो दवाई खा रहे हैं। मैंने पहले भी एक्सप्लेन किया था कि सप्लीमेंट जो हैं वो आपको एनर्जी देते हैं, कि जो भी आप फूड ले रहे हैं उसमें बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो कि आप नहीं ले पा रहे। अगर डेली कहा जाए कि विटामिन B12 भी लेना है, विटामिन सारे लेने हैं, मिनरल लेने हैं, तो हम वो सारे अपने भोजन में नहीं ले पाते हैं। और अगर हम कर भी लेते हैं कि हाँ वो भोजन में सब कुछ है, लेकिन क्या होता है कि वो हम हर कोई जो है उसकी पॉकेट अलाउ नहीं करती कि वो अपने टेबल पे वो सारी चीज़ें रखे कि हाँ वो डेली जो नीडेड है वो पूरी कर सके। और बाहर के एनवायरनमेंट फैक्टर और भी बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स हैं, जैसे कि एक फ़ोन को ही ले लो, जिसके आज मैं नैप के बारे में बता रही हूँ कि हाँ फ़ोन में से बहुत सारी ऐसी रेज़ निकलती हैं और हर एक बंदा जो है बच्चों से लेके छोटे बच्चों से लेके बड़ों तक जो है फ़ोन को यूज़ कर रहा है, और उसमें से बहुत सारी ऐसी रेज़ आती हैं जो कि हमें हार्मफुल होती हैं। तो इसलिए हमें सप्लीमेंट अगर नहीं ले सकते हैं तो आप अपनी डेली डाइट में ग्रीन वेजिटेबल, फ्रूट्स, ये सब खाना, रफ़ेज जो है फाइबर है वो खाना शुरू कीजिए, तो आप देखेंगे कि आपके शरीर में बहुत सारी चेंजेस हैं। बात मैं नैप की कर रही हूँ, तो नैप अगर हम लेते हैं यानी कि तो अपने काम के बीच में थोड़ी सी स्लीप लेते हैं, तो उससे क्या होता है हमारा एनर्जी लेवल बढ़ता है, हमारा अलर्टनेस, अगर किसी काम को हम कर रहे हैं तो ज़्यादा अलर्टनेस से करते हैं, हम अपने जो भी काम कर रहे हैं उस पर अच्छी तरह से फोकस कर सकते हैं। और आपने देखा होगा कि हमारे बच्चों की जो है अगर वो सो के उठते हैं तो उनकी लर्निंग पावर जो है वो भी बढ़ती है, मेमोरी जो है वो भी बूस्ट होती है और क्रिएटिविटी बढ़ती है। हाँ कि उनके दिमाग में नए नए आइडियाज़ आते हैं और क्रिएटिविटी बढ़ती है। लेस एपिटाइट होता है, मतलब कि अगर टायर्ड रहते हैं तो खाना खाने को भी नहीं दिल करता है, और भी बहुत सारे, और कहते हैं कि हाँ हम टायर्ड फील कर रहे हैं, हमें भूख नहीं लग रही है, तो वो सारी चीज़ें जो हैं इसी वजह से होती हैं। एक्सरसाइज जो है, अगर कोई एक्सरसाइज करता है, अगर वो नैप लेता है तो उसमें भी परफॉर्मेंस वो जो है वो अच्छी तरह से मतलब कि कर सकता है। अगर कोई नैप ले लेता है, अगर रेगुलर काम कर रहा है, तो ये डाटा शो करता है कि एक्सीडेंट भी कम होते हैं। कि अगर हम नैप लेते हैं तो जैसे ड्राइव कर रहे हैं या लॉन्ग ड्राइव जा रहे हैं या छोटे, अगर हम टायर्ड होंगे तो एक्सीडेंट भी ज़्यादा होंगे। तो इसलिए जो है नैप लेनी बहुत ही ज़रूरी है। मोर प्रोडक्टिविटी होती है कि अगर हम कुछ भी काम कर रहे हैं तो हम बहुत ही एनर्जी से, बहुत ही एंथुज़म के साथ अपना काम करेंगे, और नैप जो है अगर हम रेगुलर लेंगे। ख़ास तौर पे जो कंप्यूटर पे काम कर रहे हैं उन्हें तो 2 घंटे के बाद, आपने देखा होगा कि सभी, आज कल मैंने देखा कि छोटे छोटे बच्चों के स्पेक्स लगी हुई है, क्योंकि वो मतलब कि माँ बाप क्या करते हैं अपने आप को फ्री करने के कारण, क्योंकि वो स्ट्रेस में हैं, अपने आप को फ्री करने के कारण बच्चों को क्या फ़ोन दे देते हैं, और वो फ़ोन पे रेगुलर लगे रहते हैं, तो उनकी आई साइट वीक हो जाती है, उसमें से रेज आती हैं, उनके मूड और उनके जो बहुत सारी ऐसी प्रोडक्टिविटी है वो रुक जाती है। तो इसलिए आई होप कि आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड स्टे ब्लेस्ड। और अपने कोशिश करिए कि आप 15 मिनट की, कुछ काम करने के बाद 10-15 मिनट की, या फिर इवनिंग में या फिर मॉर्निंग में या किसी भी टाइम, अगर आपको टाइम मिलता है तो थोड़ी सी नैप लेना बहुत ही ज़रूरी है।